तो बुलेटिन में अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अयोध्या से बड़ी खबर है, आप सभी तक ये अहम जानकारी जो है वो साझा कर दे। उत्तर प्रदेश का अयोध्या से बड़ी खबर, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में 22 जनवरी को हुई थी राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। बताते चले कि रामनगरी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिरों में भजन कीर्तन और सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। बड़ी खबर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 2 साल पूरे हो चुके हैं। 22 जनवरी 2024 को हुई थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। रामनगरी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं मंदिरों में भजन कीर्तन और सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे। 2024 में 22 जनवरी को हुई थी प्राण प्रतिष्ठा, तो वहीं आज के इस मंगल दिवस पर खुशी का माहौल पूरी रामनगरी में देखने को मिल रहा है। भजन कीर्तन और सुंदरकांड के पाठ मंदिरों से सामने आ रही हैं ऐसी तस्वीरें। बड़ी खबर, 22 जनवरी को हुई थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 2024 में 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो वहीं रामनगरी में इसको लेकर खुशी का माहौल, मंदिरों में भजन कीर्तन और सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बड़ी खबर, 22 जनवरी 2024 को हुई थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। 2 साल पूरे हो चुके हैं, रामनगरी में खुशी का माहौल। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। प्रशांत, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को 2 साल पूरे हो चुके हैं आज, ऐसे में किस तरीके से रामनगरी में माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको पता है 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होते हुए दिखाई दिया था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका पूरा शिलान्यास किया था। वहीं 5 वर्षीय बाल स्वरूप में प्रभु श्री राम जी विराजमान हुए थे। प्रथम तल पर राम दरबार भी बनकर तैयार हो गया, जिसका नामकरण भी चेंज हो गया, राम दरबार की जगह राम परिवार हो गया है। तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात करें, तो अब अगर बात करें तो द्वादशी की बात करें, दूसरा वर्ष पूरा होते हुए दिखाई दिया। तो करीबन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज 22 जनवरी को 2 वर्ष पूरा होते हुए दिखाई दिया। पर बात करें अगर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की, तो महासचिव चंपत राय का साफ तौर पर कहना है कि मंदिर की बात है तो मंदिर में कहीं ना कहीं हिंदी कैलेंडर के हिसाब से मानते हैं। तो वहीं 31 दिसंबर द्वादशी पूरी हुई थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे और अन्नपूर्ण माता के मंदिर के जो ऊपर ध्वज लहराते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि राम मंदिर बनकर तैयार होने के बाद 25 नवंबर को ध्वज लहराते हुए देश के प्रधानमंत्री दिखाई दिए थे। वही अगर बात करें जो अन्य सप्त मंदिर है, उसमें से कई मंदिरों में ध्वज नहीं लहराया गया था। तो जो द्वादशी का कार्यक्रम था, द्वादशी बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। करीबन 5 दिवसीय कार्यक्रम उसमें किया गया था। बड़े बड़े सिंगर आए थे, जगह जगह पे अलग अलग प्रोग्राम करे गए थे। तो वही राजनाथ सिंह जब पहुंचे थे तो अन्नपूर्णा माता मंदिर पे ध्वज लहराते हुए दिखाई दिए थे। और बात करें अगर आज की 22 जनवरी को, तो करीबन 2 वर्ष पूरा हुआ है, हिंदी कैलेंडर सबसे मानते हैं। पर कहीं ना कहीं 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो उसको लेकर आज 22 जनवरी 2026 आ गया, दूसरा वर्ष पूरा हो गया। तो कहीं ना कहीं खुशी, उत्साह, जोश देखने को मिल रहा है। और करीबन लोगों में जो श्रद्धालु थे, लोगों में इंतजार था, क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार था कब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, श्रद्धालु करोड़ों संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर सके। क्योंकि अगर बात करें अयोध्या में, तो जो श्रद्धालु जो दर्शन करने आते हैं देश विदेश से अयोध्या पहुंचे, उनमें मन में ये अपेक्षाएं थी कि आज 2 वर्ष पूरा हो गया। तो कहीं ना कहीं आज थर्सडे था, तो थर्सडे को अयोध्या के बाजारों की बात करें तो उसमें बंद रहती है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु जो लोकल है, वो भी कहीं ना कहीं दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, ऐसे में जब आपने भक्तों की बात की है, भक्तों का जिक्र किया है, तो ऐसे में पिछले 2 साल का सफर और उसके बारे में जिक्र करना भी बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने रिकॉर्ड तोड़ संख्या देखी है भक्तों की, वो साफ तौर पर दर्शाती है कि भारत के सनातनियों के बीच में राम मंदिर और श्री राम को लेकर किस तरीके की आस्था है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें अभी की, तो कहीं ना कहीं कड़कड़ ठंड होती हुई दिखाई देती है। पर कड़कड़ ठंड में भी कहीं ना कहीं चाहे मौनी अवस्था की बात हो गई, चाहे 22 जनवरी 2024 प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भी ठंडी का माहौल था। पर जो श्रद्धालु थे कहीं ना कहीं देख सकते लाखों संख्या में अयोध्या पहुंचते थे। अभी अगर बात करें कुंभ में, तो कुंभ में भी कहीं ना कहीं ठंड थी। पर अयोध्या प्रयागराज तो महासंगम देखने को दिखाई दिया था। पर वहीं अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या की जो रामपथ थी, 14.5 किलोमीटर की रामपथ थी। और आपको बता दें अन्य प्राचीन मंदिर है, चाहे वो हनुमानगढ़ी हो, कनक भवन सरकार हो, मत्स्यरियों के गोद में लोग स्नान करने पहुंचे थे, उसमें भी कहीं ना कहीं गदागद भीड़ दिखाई दी थी। श्रद्धालुओं की जो ताताएं थी, वो लाखों करोड़ों संख्या में देखने को मिला था।
लोगों में एक इंतजार था कि कब राम मंदिर बनकर तैयार होगा, उसके में एक अपेक्षाएं भी थी। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर बनने के बाद जो लोगों में इंतजार था कि कब राम मंदिर बनकर तैयार हो, किस आकार में प्रभु श्री राम जी विराजमान हो रहे हैं, कोई अन जगह पे जो अन प्राचीर है, लोग अलग अलग तरीके की चीजें भी करते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर बात करें आज द्वादशी के कार्यक्रम के दिन ओडिशा से करीबन 200 से ज्यादा किलो का जो धनुष है वो बन के आज आंध्र प्रदेश से अयोध्या पहुंचा है, और उसको भी ओडिशा से पहुंचा है। उसको भी आज अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्मभूमि जो कारसेकपुरम है, वहां अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय उनको दिया गया है। वो भी कहीं ना कहीं राम मंदिर में विराजमान होगा। तो ऐसे कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु उनके मन में ये थी कि किस तरीके क्या चीजें दे दे जिस वजह से उनकी दी हुई चीज प्रभु श्री राम को अर्पित हो जाए। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं हजारों करोड़ रुपए राम मंदिर में उनके भक्त द्वारा दिया गया। राम मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें आम जनमानस को लेकर न हो, इसके लिए भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर तरफ से जीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई हो, उस तरीके देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रहती है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होती है। क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद अगर आपको बता दें, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार राम मंदिर में प्रगति जी इसको अयोध्या को राम मंदिर को बम से उड़ाने की और कई ऐसी चीजें धमकी मिली। अभी हाल ही में वहां पे नमाज पढ़ते हुए श्रद्धालु एक शख्स दिखाई दिया जो कश्मीर का रहने वाला था। तो कहीं ना कहीं ऐसी माहौल क्रिएट किया गया था कि राम मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं अन्य चीजों पर। आपको बता दें 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद आज तक अयोध्या में कोई भी ऐसी उपस्थिति, ऐसी कोई कार्य नहीं हो जिस वजह से जो आम जनमानस अयोध्या के हों, चाहे बाहर से श्रद्धालु आ रहा, उनको दिक्कतें ना हो। वहीं अगर बात करें राम मंदिर बनने के बाद अगर विकासों की बात करें तो अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था। अगर अयोध्या से लोगों को जाना पड़ता था, लखनऊ जाना पड़ता था, बिल्कुल करीबन 2 प्रशांत, घंटे इस सफर तरीके करना से आज 2 साल पूरे हो चुके हैं, ना सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज जो है बेहद बड़ा ये दिन माना जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।